तमाम संसाधनों, स्ट्रैटेजी, मैन पावर, तकनीक और महीनों पद यात्रा के बाद भी जो काम प्रशांत किशोर नहीं कर पाए वो इंडियन इनकलाब पार्टी करके दिखा रही है। गांधी मैदान में आयोजित शानदार कार्यक्रम ने ये बता दिया है कि इस पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और आज की स्थिति ऐसी है कि इंडिया गठबंधन इसे अपने खेमे में शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसे आमतौर पर पान पार्टी भी कहा जाता है, इसके मुखिया हैं आईपी गुप्ता। ये लगातार तेजस्वी के संपर्क में है और उन्होंने अपनी पसंद की विधानसभा सीटों की जो सूची है वो सौंप दी है। यह घटनाक्रम बिहार की जातिगत और गठबंधन आधारित सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। आखिर कौन है आईपी गुप्ता और क्यों इंडियन इनकलाब पार्टी की चर्चा अचानक शुरू हो गई है? किस तरह की राजनीति है, ये किस वर्ग के साथ खड़ी है और इसका क्या उद्देश्य है? साथ ही साथ इंडिया गठबंधन क्यों अपने में इसको शामिल करने पर विचार कर रही है? पहले तो इस पार्टी के एनडीए में जाने के कयास लग रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी स्टीयरिंग इंडिया की तरफ घूम गई? आज हम बहुत ही विस्तार से इन प्रश्नों के जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कि क्यों पान पार्टी आज सबकी जुबान पर है और तेजस्वी इन्हें मनचाही सीट देने को क्यों तैयार है, किन सीटों पर इनका प्रभाव है और अगर ये इंडिया में शामिल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, कितना फायदा होगा और किसको होगा नुकसान। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बात करते हैं बिहार में नई उभरी इंडियन इनकलाब पार्टी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। इंडियन इनकलाब पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन 2019 में तांती और ततवा समुदाय के हित को केंद्र में रखकर किया गया था। यह समुदाय बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं और मुख्य रूप से बुनकर और हस्तशिल्प से भी जुड़े हुए हैं। तांती और ततवा जातियां बिहार में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं और इनमें तांती, ततवा, पान और कुछ अन्य बुनकर उपजातियां शामिल है। बिहार की जनगणना के अनुमान के अनुसार इन समुदायों की आबादी लगभग 8 से 10% है, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बनाती है। ये समुदाय खासकर भागलपुर, बांका, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जैसे जिलों में प्रभावशाली है। यहाँ इनकी आबादी कुछ विधानसभा सीटों पर 20 से 25% तक है। इन क्षेत्रों में तांती ततवा समुदाय की उपस्थिति उनकी सियासी ताकत को दर्शाती है। इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन तांती ततवा समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन है उसको दूर करने की मांगों से प्रेरित था। इन समुदायों ने सरकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व, बुनकरों के लिए बेहतर नीतियां और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों को भी उठाया था। 1990 की अगर हम बात करें तो उस दशक में तांती ततवा जो समुदाय था वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव का समर्थन करता था, क्योंकि लालू ने पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की बात की थी। हालांकि चारा घोटाला और लालू के शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार और कुशासन के बाद यह समुदाय राजद से छिटक गया। इसके बाद इस समुदाय ने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किया, लेकिन उनकी मांगों को पूरी तरीके से संबोधित नहीं किए जाने की वजह से असंतोष बढ़ता चला गया। यहीं से इंडियन इनकलाब पार्टी का आधार मजबूत हुआ, जो तांती ततवा समुदाय की विशिष्ट पहचान और मांगों को उठाने का दावा करती है। इंद्रपाल गुप्ता, जिन्हें आईपी गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन इनकलाब पार्टी के संस्थापक और प्रमुख नेता है। इनका जन्म भागलपुर जिले के एक तांती परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। 1990 के दशक में वे तांती ततवा समुदाय के बीच सामाजिक जागरूकता अभियानों से जुड़े। 2000 के दशक में उन्होंने तांती विकास मंच जैसे संगठनों के जरिए समुदाय की मांगों को संगठित किया। गुप्ता ने बुनकर समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं जैसे कि हैंडलूम हो गए या फिर हस्तशिल्प हो, इसको बढ़ावा देने के लिए और अति पिछड़ा वर्ग को अधिक आरक्षण दिलाने के लिए कई सारे आंदोलन भी चलाए। 2017 की अगर हम बात करें तो भागलपुर में आयोजित एक बड़े प्रदर्शन में गुप्ता ने तांती ततवा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठाई थी। 2019 में गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य तांती ततवा समुदाय को एकजुट करना और उनकी मांगों को मुख्य धारा की सियासत में लाना था।
गुप्ता ने तांती ततवा समुदाय की उपजातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, जो पहले कभी पूरी तरह संगठित वोट बैंक नहीं थी। उनकी रणनीति थी कि बिहार के उन 30-40 विधानसभा सीटों पर इस तरीके से प्रभाव डाला जाए जहां तांती ततवा समुदाय की आबादी निर्णायक है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इंडियन इनकलाब पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। बावजूद उसके उन्होंने भागलपुर, बांका और मधेपुरा की कुछ सीटों पर 15,000 से 30,000 वोट हासिल किए थे। इससे इनकी सियासी ताकत को दिखाने का मौका मिल गया। गुप्ता ने इस प्रदर्शन के आधार पर अपनी माटी को एक उभरती हुई ताकत के रूप में पेश किया। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार की सियासत में एक छोटा लेकिन उभरता हुआ क्षेत्रीय दल है। हाल की खबरों की अगर हम बात करें तो आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव को अपने पसंद की 10 से 15 विधानसभा सीटों की सूची सौंप दी है। इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, मधेपुरा और दरभंगा जैसे जिले भी शामिल हैं। ये सीटें ऐसी हैं जहां तांती ततवा समुदाय की आबादी 15 से 25% तक है और वे मतदान के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भागलपुर की नाथनगर सीट पर तांती ततवा मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2020 के चुनाव में इंडियन इनकलाब पार्टी ने वहां लगभग 20,000 वोट हासिल किए थे। इसी तरह मधेपुरा के कुछ सीटों पर तांती मतदाताओं का प्रभाव जो है वो निर्णायक रहा है। इंडियन इनकलाब पार्टी, इनका दावा है कि इन सीटों पर इसलिए मजबूत माना जाता है क्योंकि 2020 के चुनाव में उन्होंने कुछ सीटों पर अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। बांका की अमरपुर सीट, इस पर इस पार्टी ने लगभग 25,000 वोट हासिल किए, जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच कांटे की टक्कर को प्रभावित करने के लिए काफी था। तेजस्वी का इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ गठजोड़ करने का इरादा इस बात से प्रेरित हो सकता है कि तांती ततवा जो वोट है वो राजद के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। खासकर उन सीटों की हम बात करेंगे जहां पर राजद और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। तेजस्वी की रणनीति तांती ततवा समुदाय को फिर से राजद के साथ जोड़ने की है, जो 1990 के दशक में उनके पिता श्री लालू यादव प्रसाद का समर्थक हुआ करता था। पिछले कुछ महीनों में ये चर्चा भी थी कि इंडियन इनकलाब पार्टी एनडीए के साथ गठजोड़ कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने तांती ततवा समुदाय को लुभाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने 2019 में बुनकर समुदाय के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की थी और बीजेपी ने केंद्र में हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाकर इस समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश की थी। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो तांती ततवा समुदाय की प्रमुख मांग जैसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा और बुनकरों के लिए आर्थिक सहायता, ये सारी चीजें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से इंडियन इनकलाब पार्टी का एनडीए से मोह भंग हो गया। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने तांती ततवा समुदाय की मांगों को समर्थन देने का वादा किया था। 2025 की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में एक रैली के दौरान ये कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो तांती ततवा समुदाय को उनकी मांगों के अनुरूप सम्मान और अधिकार दिए जाएंगे। इस बयान ने आईपी गुप्ता को तेजस्वी के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए से जो उम्मीदें आईपी गुप्ता ने की थी वो नहीं पूरी हुई, इसलिए अब वे राजद के साथ बातचीत में हैं। इसके अलावा राजद का सामाजिक न्याय का नारा और अति पिछड़े वर्गों के साथ उनका पुराना रिश्ता इंडियन इनकलाब पार्टी को इंडियन गठबंधन की ओर आकर्षित कर रहा है। गुप्ता का मानना है कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच पहले से ही सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है और वहां उनकी पार्टी को ज्यादा महत्व नहीं मिलने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन में राजद के साथ गठजोड़ से उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें और सियासी पहचान मिल सकती है। इंडियन इनकलाब पार्टी का इंडियन गठबंधन में शामिल होना बिहार की सियासत में बदलाव तो जरूर ला सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कई चीजों पर निर्भर करेगा। तांती ततवा समुदाय का वोट बैंक 10 से 12 विधानसभा सीटों पर बहुत ही प्रभावशाली है। अगर इंडियन इनकलाब पार्टी और राजद मिलकर इस वोट बैंक को एकजुट कर पाते हैं तो यह एनडीए के लिए चुनौती भी बन सकता है। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो भागलपुर और बांका की कुछ सीटों पर एनडीए की जीत का जो मार्जिन था वो 10,000 से 15,000 वोटों का था और तांती ततवा वोटों का जो बिखराव था यही इसका कारण माना गया था। अगर ये वोट राजद के पक्ष में एकजुट होते हैं तो इंडिया गठबंधन को 8 से 12 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं।
ताती तत्व समुदाय का एक हिस्सा अभी भी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के साथ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नीतीश कुमार ने बुनकर समुदाय के लिए योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा इंडियन इनकलाब पार्टी का जो संगठन है अभी पूरी तरीके से मजबूत नहीं मानी जा रही है और आईपी गुप्ता की जो स्वीकार्यता है वो समुदाय के बाहर ही सीमित है। अगर गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का मतभेद होता है तो यह इंडिया गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन इनकलाब पार्टी का बिहार की सियासत में उभरता ताती तत्वा समुदाय की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक माना जा रहा है। आईपी गुप्ता ने इस समुदाय को एक नई सियासी पहचान दी है जो पहले कभी संगठित वोट बैंक को नहीं था। तेजस्वी यादव के साथ उनका संभावित जो गठजोड़ है वो इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सकता है, खासकर उन सीटों की हम बात करेंगे जहां ताती तत्वा जो मतदाता है वो निर्णायक है। हालांकि इस गठजोड़ की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि राजद और इंडियन इनकलाब पार्टी कितनी अच्छी तरीके से ताती तत्वा समुदाय की मांगों को पूरा करते हैं और वोटों को एकजुट कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जो जातिगत राजनीति है उसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है। एक नई जाति, एक नया वर्ग अपने लिए एक नेता चुन रहा है जो प्रभावी भी है। देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में ये नई राजनीति किस करवट बैठती है। इस पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। अगर आप या फिर आपके कोई भी मित्र ताती तत्वा समाज से हैं तो भी हमें आप बताएं कि क्या आईपी गुप्ता के आप साथ में हैं। आपके हिसाब से वे कितना प्रभाव रखते हैं।